हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पवार स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, हमने यूपी कांस्टेबल एवं लेखपाल के टॉप 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज शुरू की थी, जिसके हमने 15 पार्ट पढ़ लिए थे। आज हम 16 पार्ट पढ़ेंगे, तो वीडियो को आप जरा भी स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा गलत है। तो आपको याद रखना है, यह है छोलिया गोरखपुर, यह जोड़ा गलत है। तो दोस्तों, आपको 25% दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसलिए मैं प्रश्न बढ़ूँ उससे पहले आप उत्तर तैयार रखिए, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होती रहे। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि बुंदेलखंड के कुम्हारों में प्रचलित नृत्य जिसमें स्त्री पात्रों की भूमिका भी पुरुष करते हैं, वह नृत्य कौन सा है। तो वह नृत्य कौन सा है, दूरिया नाच। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा नृत्य है जिसमें नर्तक कुश्ती लड़ने, कबड्डी खेलने और चिड़िया जैसी चेष्टाएं करते हैं। तो आपको याद रखना है, यह है नटवरी। ठीक है, नटवरी ऐसा नृत्य है जिसमें नर्तक कुश्ती लड़ने, कबड्डी खेलने और चिड़िया जैसी चेष्टाएं करते हैं। ठीक, कौन से नृत्य में, नटवरी नृत्य में। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में अवधी व भोजपुरी भाषा वाले क्षेत्रों में कौन सा लोकगीत गाया जाता है। तो आपको याद रखना है, यह गाया जाता है बिरहा। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र में वीर रस से भरपूर प्रसिद्ध गायन शैली कौन सी है। तो आपको याद रखना है, यह है आल्हा। ठीक है, आल्हा गायन शैली है जो वीर रस से भरपूर प्रसिद्ध गायन शैली है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन किस पद्धति द्वारा होता है। तो आपको याद रखना है, ये होता है एकल संक्रमणीय पद्धति। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश से लोकसभा हेतु निर्वाचित संसद सदस्यों की संख्या कितनी है। तो आपको याद रखना है, यह है 80। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के निर्वाचन हेतु किसी प्रत्याशी की आयु कितनी होनी चाहिए। तो आपको याद रखना है, 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है। तो आपको याद रखना है, 2 सदस्यों को। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के कितने सदस्य स्नातकों तथा शिक्षकों द्वारा चुने जाते हैं। तो आपको याद रखना है, 18 सदस्य। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष के पश्चात अपना स्थान रिक्त करते हैं। तो आपको याद रखना है, 1/3। ठीक है, 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के पश्चात अपना स्थान रिक्त करते हैं, यानी स्थान छोड़ते हैं। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम बार लोकायुक्त के पद की व्यवस्था कब की गई। तो आपको याद रखना है, यह की गई थी 1975 के लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त श्री विशंबर दयाल को इस पद पर कब नियुक्त किया गया। तो आपको याद रखना है, यह नियुक्त किया गया था 14 सितंबर 1977 को। ठीक है, 14 सितंबर 1977 को उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त श्री विशंबर दयाल को नियुक्त किया गया था। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल का कौन सा सदन कहलाता है। तो आपको याद रखना है, यह कहलाता है उच्च सदन। ठीक है, अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में नगर पालिका के गठन हेतु किसी नगर की जनसंख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो आपको याद रखना है, यह होनी चाहिए 20,000। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस नगर में महापालिका नहीं है। तो आपको याद रखना है, जो है जौनपुर व सहारनपुर में। ठीक है, जौनपुर और सहारनपुर में महापालिका नहीं है। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण क्षेत्रों में शासन प्रबंधन व विकास हेतु किस संस्था का गठन किया गया है। तो आपको याद रखना है, यह किया गया है जिला परिषद का। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है। तो आपको याद रखना है, यह होता है 5 वर्ष का। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश राज्यपाल के पद के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए। तो आपको याद रखना है, यह होनी चाहिए 35 वर्ष। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति
कौन करता है? तो आपको याद रखना है यह करता है राज्यपाल। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो आपको याद रखना है यह प्राप्त है उपरोक्त सभी अधिकार। ठीक है, अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है उत्तर प्रदेश के कुछ विषयों पर अध्यादेश जारी करने के लिए राज्यपाल को किसकी स्वीकृति लेनी आवश्यक है? तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति की स्वीकृति। अगला सवाल है कि विधानसभा में धन विधेयक किसकी सिफारिश के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो आपको याद रखना है राज्यपाल की सिफारिश के बिना। ठीक है, अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके परामर्श से करता है? तो आपको याद रखना है यह करता है राज्यपाल के परामर्श में। अगला और अंतिम सवाल है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू करता है? तो आपको याद रखना है यह करता है राज्यपाल के परामर्श से। तो दोस्तों आपको 25 प्रश्न दिए गए थे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हुआ हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।